5 दिसंबर 1994 यानी 29 साल पहले बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। और इस केस में आनंद मोहन को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। आनंद मोहन विधायक और सांसद रह चुके भारत के पहले ऐसे नेता बने जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तकरीबन 16 साल जेल में बिताने के बाद आज सुबह 4:30 बजे के आसपास आनंद मोहन की रिहाई हो गई। आनंद मोहन का पूरा परिवार और समर्थन बिहार में जश्न मना रहा है, लेकिन जिस परिवार के मुखिया को 29 साल पहले सरेआम मौत दे दी गई, तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया, उनका परिवार कह रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई उनके साथ नाइंसाफी है। जी कृष्णैया की पत्नी उषा देवी ने और उनकी बेटी ने बड़ा बयान दिया। उमा देवी ने कहा, मैं राष्ट्रपति और पीएम से इस मामले में हस्तक्षेप करने, सीएम नीतीश कुमार से आनंद मोहन को वापस जेल भेजने की अपील करती हूं। उमा देवी कह रही हैं कि पॉलिटिकल इशू के कारण उन्हें बाहर किया गया है। आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की बेटी ने कहा कि जेल से छूटना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज चर्चा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी हो रही है। चर्चा ये कि योगी राज में माफियाओं की अंत कथा लिखी जा रही है और नीतीश राज में बाहुबली नेताओं की रिहाई हो रही है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बिहार के सहरसा जेल के बाहर की। पूरा लाव लश्कर बाहुबली नेता और डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन की रिहाई के लिए जमा। आप देख सकते हैं, आनंद मोहन की रिहाई के लिए पूरा रथ तैयार किया जाता है, जिस पर लिखा जाता है सुस्वागतम शेरे बिहार। इतना ही नहीं, आनंद मोहन की रिहाई के जश्न में पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयां तैयार की जाती, जैसे वो कोई महान काम करके जेल से बाहर आ रहा हो। और इस तस्वीर को भी देखिए, जब माफिया डॉन अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी जेल से बाहर आया था, तो उसके समर्थकों ने हथियारों की न सिर्फ नुमाइश की थी, बल्कि हवाई फायर भी खूब किए थे। ये बात उन दिनों की है जब इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चौथी बार वो चुनाव जीता था। कहते हैं विधानसभा का पर्चा नैनी जेल में भरा था। अतीक नैनी जेल में बंद था, लेकिन जेल से ही अतीक ने अपने गैंग की बागडोर संभाल रखी थी। जीत के बाद अतीक नैनी जेल से बाहर आया और जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, तो यूपी के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जिन माफियाओं को जेड सुरक्षा मिली थी, उसमें एक अतीक अहमद भी था। आज नीतीश राज में आनंद मोहन सिंह जी कृष्णैया केस में 16 साल बाद जेल से रिहा हुआ है और किस तरह अब ये समझते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में अपने कानून में एक बदलाव किया। इसमें बिहार के जेलों में कैद 27 बंदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। कानून के इसी बदलाव का फायदा बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को भी मिला है। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को दोषी ठहराया गया था और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करते हुए आनंद मोहन समेत 27 लोगों की रिहाई के आदेश दे दिए। अब सोशल मीडिया से लेकर आनंद मोहन के परिवार तक 2 राज्य सरकारों की चर्चा हो रही है। अतीक अहमद के लिए योगी सरकार की और आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार की। आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैनुअल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैनुअल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? गाड़ी रोककर कृष्णैया साहब की गाड़ी को रुकाते हैं, निकालकर उनके गार्ड को मारते हैं, तो ये बेचारा कृष्णैया अपने गार्ड को बचाने के लिए दौड़ता है तो पूरा उन पर पलट दिया जाता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरा, कि सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए अगर आप इस तरह करेंगे तो आप तो अपनी सत्ता को गरीबों के और कमजोरों के इंसाफ के लिए नहीं कर रहे हैं। यूपी में आज भी योगी सरकार
माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए उनके घरों पर, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही है। यूपी में अतीक अहमद की फरार पत्नी के लिए छापेमारी चल रही है। आप कहते हैं कि देश के अंदर, या हमारे प्रदेश योगी जी ने अभी कल कहा आपके सहारनपुर में, शामली में, कि माफिया खत्म हो गए। भाई एक माफिया को मार करके 3 माफिया आपने पैदा किया। भाई अतीक को अगर आप माफिया कह रहे हैं, अशरफ को अगर आपने माफिया कहा, तो ये जो 3 माफिया पैदा हुए जिनके पास 8 लाख का जिगाना पिस्टल जो हिंदुस्तान में बैंड है, जिनके पास रहने को घर नहीं, एक मामूली चोर उचक्के थे, कहां से आए? सियासत दोनों तरफ चल रही है, अतीक के लिए भी और आनंद मोहन के लिए भी। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई पर उसका परिवार जश्न मना रहा है, तो 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया का परिवार खुद को लाचार और मजबूर महसूस कर रहा है। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं, और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। हमको तो बहुत दुख लगा ये लोग, मगर पहले से प्लान हो रहा है बोल के हम लोग को पता है। एक बार नीतीश जी ने बोला है फंक्शन में, हाँ उसको बाहर आने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है, हाँ देखेंगे बोल के बोल दिया था वो ओपनली। तो वो सीएम साहब ऐसा का है तो जरूर होगा। हाँ उसको मदद करने में, उसको हेल्प करने में संतोष है लग रहा है सर को। लगने दीजिए, अब क्या हम लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते हैं। जो करना है वो लोग, जो लोग कर सकते हैं वो लोग उसके साथ में है। आनंद मोहन के घर शादी की तैयारियां चल रही, बेटे की शादी की तैयारियां की जा रही, और पिता की रिहाई में परिवार फूले नहीं समा रहा। तो जी कृष्णैया की बेटी आज अपने पापा को याद कर रही है। Extremely happy. We've been waiting past 16 years for this, and since everyone knows that he was not there in the crime scene, so I'm extremely happy that we finally getting to live together. I want to thank the Constitution for this, that there's a provision that allows people, and it is reformative and it's not punitive. मेरे से उनका बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट था, और जब भी मम्मी हमको डांटती थी तो मेरे को पकड़ के वो रोते थे। तो मेरे को शायद पता नहीं था तब डेथ वगैरह क्या होता है, मगर एक साइकोलॉजिकली जो वो धक्का हमको मिला है ना, कि जिंदगी में हम आज तक उससे बाहर नहीं आ पाए। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत इस कदर गर्म है कि बीएसपी से लेकर आईएएस एसोसिएशन तक रिहाई के विरोध में उतर आए। मायावती ने इसे नीतीश सरकार का दलित विरोधी कदम बताया। आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, सहरसा, आज तक।